जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था धूम्रपान को कैसे त्यागा जाए। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। सिगरेट पीना छोड़ो। दृढ़ निश्चयी व्यक्ति संसार में सब कुछ कर सकता है, जबकि अपनी आदतों व मन का गुलाम व्यक्ति अपने जीवन क्रम अथवा अपनी आदतों, स्वभाव, अपनी दिनचर्या में तनिक भी अंतर नहीं कर पाता। मैं कई ऐसे कर्मठ व्यक्तियों को जानता हूँ जिन्होंने अपने को कभी भी मन की कैद में नहीं रखा। वे किसी भी काम को करने से पूर्व अपनी विवेक शक्ति से प्रत्येक कार्य के शुभाशुभ परिणाम पर विचार करते हैं और जब उन्हें अपना कार्य फलदायक प्रतीत होता है तब उसे करते हैं, अथवा यदि कभी कोई गलत काम करना शुरू भी कर देते हैं तो अपनी भूल ज्ञात होते ही फौरन उस काम को बंद कर देते हैं। ऐसे कर्मठ लोगों को क्या करना असंभव हो सकता है। एक बार दृढ़ निश्चय किया और फिर उस पर फौरन अमल करना आरंभ कर देते हैं। मेरे एक परिचित हैं जो कभी 20-25 सिगरेट प्रतिदिन फूंका करते थे, परंतु अब वे सिगरेट पीना कतई छोड़ चुके हैं। मैंने जब यह सुना कि उन्होंने धूम्रपान कतई बंद कर दिया है तो मैंने उनसे पूछा कि लोग तो कहते हैं कि सिगरेट पीना छोड़ना संभव ही नहीं है, तब आप अपनी इस आदत को कैसे छोड़ पाए और सिगरेट पीना छोड़ने से आपको क्या लाभ प्रतीत होते हैं। मेरे परिचित हंसे और कहा कि यदि आदमी दृढ़ निश्चय कर ले तो फिर धूम्रपान की आदत आसानी से छोड़ी जा सकती है। उन्होंने बताया कि एक ओर मेरा सिगरेट का खर्च बहुत अधिक बढ़ गया था, उधर हर चीज़ महंगी होती जा रही है, मेरे बच्चों की पढ़ाई का व्यय भी बहुत बढ़ गया है, इसलिए खर्चा चलता ही न था। मैंने बहुत सोचा परंतु कोई खर्चा कम करना संभव और उचित प्रतीत नहीं हुआ। तब मैंने एक दिन सोचा कि क्यों न मैं सिगरेट पीना छोड़ दूं, इससे मेरा कम से कम 30 रुपये माहवार का खर्च कम हो जाएगा। यह विचार आते ही मैंने अपनी पत्नी को अपना सिगरेट छोड़ने का विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, अगर आप छोड़ सकें तो इससे अच्छी बात क्या होगी, स्वास्थ्य और पैसा दोनों बचेंगे। लेकिन प्रायः सिगरेट पीने वाले अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाते हैं। मेरी पत्नी ने बताया कि उनके पिताजी खुल खुल खांसते खांसते मर गए परंतु सिगरेट पीना न छोड़ सके। यद्यपि उन्होंने सिगरेट छोड़ने की कई बार चेष्टा की, फिर क्या था, पत्नी का समर्थन मिलते ही सिगरेट छोड़ने का निश्चय पक्का कर लिया और 15 दिन की अवधि निश्चय की गई कि आपसे 15वें दिन धूम्रपान कतई बंद। अब सिगरेट छोड़ने की तरकीब सोची गई। पहले निश्चय किया कि किसी अन्य व्यक्ति से आतिथ्य स्वीकार करने में सिगरेट नहीं पी जाएगी। जब कोई मित्र सिगरेट ऑफर करता तो उससे क्षमा याचना करते समय मेरे मित्र कह देते कि भाई, अब मैं सिगरेट पीने से तंग आ गया हूँ, अतः धूम्रपान बंद करने वाला हूँ और सिगरेट नहीं पीऊँगा, आज मुझे क्षमा करें। मेरे परिचित ने मुझे बताया कि दूसरा काम यह किया कि सिगरेटों की संख्या नित्य प्रति कम की और कभी पूरी सिगरेट नहीं पी, वरन काफ़ी बड़ी सिगरेट जली हुई 2 कश लेकर बुझाकर फेंक दी। इस प्रकार 14वें दिन सिगरेट का अंतिम कश लेकर उसे सदैव के लिए नमस्कार कर दिया और उसके बाद फिर कभी किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं किया। और अब मुझे यह याद भी नहीं आता कि कभी मैं सिगरेट पीता भी था। तो इस टॉपिक में बताया कि कैसे गुरुदेव के एक मित्र ने सिगरेट छोड़ी, धीरे धीरे उसकी संख्या कम करके एक दिन पूरी तरह छोड़ दी। और अगर हम किसी भी चीज़ का दृढ़ निश्चय कर लें तो हम किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। इसलिए यदि आप में से कोई भी अगर धूम्रपान कर रहा है तो उसको भी छोड़ सकता है, कोई और नशा कर रहा है तो उसे भी हम छोड़ सकते हैं। यही हमने आज के टॉपिक में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।